नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए अप्रैल मई जून 2025 के 3 महीने के राशिफल के बारे में। देखिए 2017 में साढ़े साती शुरू हुई और साढ़े साती खत्म होने के बाद ये 3 महीने आ रही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सही समय ये 3 महीना आपके लिए रह सकता है। देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इन 3 महीनों में एक तो साढ़े साती के खत्म होने के बाद ये 3 महीने आ रहे हैं और इसलिए भी ये बहुत अच्छे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही कुछ ग्रहों के ऐसे परिवर्तन इस 3 महीने में हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। हाँ, उसके साथ ही कहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो आप इंपॉर्टेंट रहेगी काफ़ी, आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करूँ शनिदेव की। शनिदेव इन 3 महीनों में कहाँ गोचर करेंगे? मीन राशि में। साढ़े साती आपकी खत्म होगी। साढ़े साती खत्म होने के बाद चंद्रमा पे शनि का प्रभाव खत्म होगा और उसके साथ ही एंजाइटी, डिप्रेशंस, ये सब कम होने के चांस यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि शनि जब यहाँ पे आएंगे साढ़े साती खत्म होगी और साढ़े साती खत्म होने के बाद ये 3 महीने रहेंगे, तो एंजाइटी, डिप्रेशन आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशन में जो दिक्कत शनिदेव कर रहे थे उसमें आपको जो है राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव यहाँ बैठ करके आए के इनकम में दिक्कत कर रहे थे साढ़े साती में, इनकम में आपके बढ़ोतरी होने के चांसेस बढ़िया बन रहे हैं। और उसके साथ ही अगर पर्सनल रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम रहा था तो इन 3 महीनों में वो बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई देगा प्रॉब्लम, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए बात करूं एक और चीज की कि शनि थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस पब्लिक डीलिंग का होता है और मैंने देखा है जब शनि थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो डेफिनेटली पब्लिक डीलिंग को लेकर के जो इनका रिजल्ट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। आपको पब्लिक से ये बेहतर तरीके से जोड़ते हैं। वैसे भी आपको साढ़े साती में वो मैच्योरिटी इन्होंने दे दी है कि पब्लिक से कैसे जुड़ना है, कैसे किसको डील करना है, तो वो पावर आप में ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद यहां बैठ करके शनि आपके लिए अच्छे चांसेस बनाएंगे पब्लिक से जुड़ने का और पब्लिक के साथ डील करके कुछ जीवन में अच्छा करने का, उसका चांस भी यहां पर शनि बना रहे हैं। उसके बाद देखिए बात करें कैरियर प्रोफेशन की। शुक्र आपका 1 अप्रैल से 30 मई तक मीन राशि में यहां उच्च के रहेंगे। यहां 2 महीने शुक्र उच्च के रहेंगे। प्रोफेशन लॉर्ड का उच्च का होना 2 महीना, ये अप्रैल और मई के महीने में प्रोफेशन को लेकर के कुछ अच्छे संकेत दे रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत दे रहा है। अगर प्रमोशंस नहीं है मिले हैं तो प्रमोशन मिल सकते हैं आपके कैरियर में, और अगर आप जॉब वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अप्रैल या मई का महीना उसके लिए हो सकता है, क्योंकि कैरियर प्रोफेशन लॉर्ड आपका उच्च का बैठा हुआ है। साथ ही अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे ग्रोथ के चांसेस बनेंगे और अच्छे ग्रोथ के चांसेस वहां ग्रोथ हो सकता है मिलते हुए भी आपको दिखाई दें, क्योंकि इन 2 महीनों में शुक्र आपका उच्च का है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, शुक्र यहां पर राहु के साथ है, शनि के साथ है। थोड़ी सी राहु और शनि की रेमेडीज करिएगा, खास करके राहु की थोड़ी सी रेमेडीज करिएगा, वो मैं बताऊंगा, रेमेडीज भी आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद देखिए बात करूं भाग्य की। भाग्य में आपका बुध भाग्यस बनता है। भाग्यस बन के बुध जो है 1 अप्रैल से 6 मई तक मीन में यहां रहेगा, डेबिलिटेड यानी कि यहां पे नीच का रहेगा। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, उस दरमियान वीनस भी यहां विद्यमान रहेंगे, तो जब वीनस की उच्च में वहां रहेंगे तो बुध की नीचता वहां पर भंग होगी और 1 अप्रैल से 6 मई तक अपनी ही राशि को उच्च दृष्टि से बुध देखेंगे यहां पर। तो भाग्य का साथ आपको ठीक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन रह सकता है लेकिन वैसे ठीक है। फिर जब 7 मई से 22 मई तक बुध यहां मेष में आएंगे तब रिजल्ट्स आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकोण के लॉर्ड होकर के बुध यहां पे केंद्र में स्थापित होंगे, तो ये बढ़िया पोजीशन है। और 7 मई से 22 मई तक आपके बुध के पोजीशन से आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अटका काम है तो वो भी आपका बन सकता है। और उसके बाद 23 मई से 5 जून तक जब बुध यहां आएंगे, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है कि त्रिकोण का लॉर्ड होकर के यहां पर बुध रहेंगे, तो निश्चित रूप से 23 मई से 5 जून के बीच भी भाग्य का साथ मिलने का चांस यहां पे बुध बहुत अच्छा बना रहे हैं। और भाग्य से अटकी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है। भाग्य का साथ मिलने से कुछ ऐसी चीजें जो लंबे समय से आपकी पेंडिंग थी वो इस दरमियान क्लियर हो सकती है। इसके चांसेस यहां पे मरकरी बनाएंगे और कुछ चीजों में भाग्य का साथ मिलने का चांस बढ़ेगा, क्योंकि शनि का नेगेटिव इफेक्ट भी इन 3 महीनों में खत्म हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद बात करूं संतान और शिक्षा की। शुक्र ही यहां पे संतान और शिक्षा के लॉर्ड बनते हैं और 2 महीने यहां रहेंगे तो वो स्थिति अच्छी है। एजुकेशन में आपको ग्रोथ दिखाई देगा, संतान के साथ बेहतर तालमेल बनेगा, लेकिन आर्गुमेंट्स वगैरह से बचिएगा क्योंकि संतान लॉर्ड राहु के साथ पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, एक चीज है कि राहु 18 मई को यहां जब चले जाएंगे तो 18 मई से 30 मई तक शुक्र यहां उच्च के रहेंगे और राहु के प्रभाव से वो बाहर निकलेंगे। तब 18 मई से 30 मई के बीच भी कैरियर, प्रोफेशन और संतान और शिक्षा को लेकर के स्थिति आपकी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए बात करूं, राहु 18 मई को कुंभ में चले जाएंगे। कुंभ में 2nd हाउस में राहु जाएंगे, मित्र की राशि में शनि की राशि में जाएंगे। एक तो राशि अच्छी है, दूसरा 2nd हाउस में भी राहु का प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि वृष और मिथुन, वृष दूसरे घर में और मिथुन तीसरे घर में कालपुरुष की कुंडली में पड़ती है और दोनों में रिजल्ट मैंने अच्छा देखा है राहु का। तो यहां पे 2nd हाउस में बैठा राहु आपके फैमिली माहौल के लिए बढ़िया है। 18 मई से जून तक 1.5 महीने लगभग राहु यहां रहेंगे इन 3 महीनों में। तो
उसके बाद भी रहेंगे, जून के बाद भी रहेंगे, लेकिन मैं चूंकि जून को कवर कर रहा हूं तो जून पूरा और 18 मई से लेकर 31 मई तक राहु यहां रहेंगे। तो इस वजह से यहां पे फैमिली माहौल को अच्छा करते हुए राहु दिखाई दे रहे हैं। अगर पैतृक संपत्ति कहीं अटकी हुई है, पैटर्नल प्रॉपर्टी, उसको राहु यहां पर सेकंड हाउस में बैठकर क्लियर करा सकते हैं। परिवार में एक बेहतर प्रभाव आपका बनने का योग बनेगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में रहेंगे। आपकी बात फैमिली मेंबर्स सुनेंगे। 18 मई से जब राहु यहां आएंगे, आप देखेंगे परिवार में आपका जो है वो प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों की संभावनाएं राहु बनाएंगे। देखिए, ये गोचरीय व्यवस्था से जो भी मुझे दिखाई दिया, मैंने आपको सारी चीजें बताई इन 3 महीनों में। लेकिन अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा 2017 से ही आपका टाइम प्रॉब्लमेटिक रहा है और 7.5 के कारण रहा है। 7.5 में आप एक ऐसे राशि के लोग हैं जो बहुत ही विलिंगनेस, आप बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज जीवन में बड़ा चाहते हैं, बड़े सक्सेस को पाने की कोशिश करते हैं और बड़े सक्सेस को पाने की इच्छा रखते हैं और उसको अपने जज्बात से, अपने मेहनत से क्लियर करने की भी कोशिश मकर राशि वाले रखते हैं। थोड़े से सख्त मिजाजी होते हैं और उसके साथ ही ये जो समय रहा आपका 7.5 का, आपकी महत्वाकांक्षाओं को दिक्कत में डाला। शनि ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ गए, चाहे वो इंसान पहचानने का हो, चाहे वो आध्यात्मिक ग्रोथ करने का हो, चाहे आपको संघर्षों में भी जीने की शक्ति हो, ये सब चीजें आप में आई है। तो उसका इस्तेमाल अब आप आगे कीजिए इन 3 महीनों में, जहां की शनि अपने नेगेटिव इफेक्ट से निकालेंगे तो आपके लिए चांसेस होगा कि आप आगे बढ़ सकें। अपने जो भी एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस आपको मिले हैं 7.5 में, उसको इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें। ये सब चांसेस आपके लिए बनेंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा और पास्ट की चीजों से बाहर निकलिएगा। इसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था है। इसके साथ साथ अपने लगन कुंडली में देख ली ग्रहों की क्या पोजीशन है, आपके नवमांश कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इसको भी एक बार चार्ट में देख लीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि शनि का ही, आप शनि के ही पीछे लगे रहें। और शनि की भी जहां तक बात करूं तो शनि का प्लेसमेंट और शनि का जो स्थिति है शनि की, वो भी सबके कुंडली में अलग अलग है। तो वो भी एक चीज, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। अगर हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू द पॉइंट बात करता हूं और हर चीज आपको कम से कम समय में क्लियर करने की कोशिश करता हूं और मोटिवेट करने की भी कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना। थैंक यू सो मच।